हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड क्लास 10th 7 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, पढ़िए उसको। डू द पॉइंट 3, 2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रेंगल। क्या ये पॉइंट्स ट्रेंगल बना रहे? इफ सो, कभी ट्रेंगल बना रहे तो आपको बताना है नेम द टाइप ऑफ ट्रेंगल। जैसे आपको एक बात पता होना चाहिए, आपने पहले ट्रेंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। इनके नाम दे ए बी सी। यदि ये 3 पॉइंट्स कभी है, 3 पॉइंट्स ए बी सी, कभी ये कभी एक ट्रेंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो किन्हीं भी एनी टू साइड का सम जो रहेगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ए बी प्लस बी सी आप करोगे तो ग्रेटर रहेगा ए सी से। आप कभी बी सी प्लस ए सी करोगे तो वो हमेशा ग्रेटर रहेगा ए बी से, मतलब होना चाहिए। या आप ए बी प्लस ए सी करें तो उसने ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। अभी आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो इसने ग्रेटर होना चाहिए इससे। आप कभी इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो उन्होंने ग्रेटर होना चाहिए इससे। कभी आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो उसने ग्रेटर होना चाहिए बीसी से। इस टाइप का कभी होता है तो वो एक ट्रेंगल को फॉर्म करता है। फिर उसके बाद में आपको ये बताना है, उसके बाद में ट्रेंगल का नाम भी बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूले से ए बी निकाले, बी सी निकाले और ए सी निकाले और चेक कर लीजिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। कभी हो रही है तो बिल्कुल वो एक ट्रेंगल है। ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए ट्रेंगल के अंदर। देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, गिवन में आपको पॉइंट्स दे रखे, गिवन पॉइंट्स दे रखे। पॉइंट्स यहाँ पे आप मान सकते हैं लेट, ये जो पॉइंट है इनको आप मान सकते हैं लेट लेट ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, 2, बी इक्वल टू दे रखा है -2, -3 एंड सी इक्वल टू दे रखा है 2, 3। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आपको चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करना है? गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्रेंगल, ये आपको चेक करना है। और साथ में बताना है नेम द टाइप ऑफ ट्रेंगल, कौन से टाइप का ट्रेंगल है। एंड नेम द टाइप ऑफ ट्रेंगल फॉर्म्ड। किस टाइप का ट्रेंगल बन रहा है उसका क्या बताना है, आपको नाम भी बताना है कि भैया ये ट्रेंगल बन रहा है। तो ट्रेंगल के टाइप्स आपको पता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रेंगल होता है, स्केलन ट्रेंगल होता है, राइट ट्रेंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल होता है। इनमें से आपको बताना है कौन से टाइप का ट्रेंगल बन रहा है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। पहले आप डिस्टेंस ए बी निकालें। क्या निकालेंगे? ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे? वही डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होगा? इसे आप मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2। तो क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 क्या है? -2 है, माइनस फिर x1 कितना है? ये माइनस कौन सा है? ये फार्मूले वाला। और x1 की वैल्यू क्या है? 3 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? -3। फिर ये वाला y2 की वैल्यू रख दी, फिर माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी? y1 की वैल्यू इधर है 2, उसका स्क्वायर। तो कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा तो -5 का होल स्क्वायर, इधर भी क्या होगा? -5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड सेम टू सेम है, कितना आ जाएगा?
अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 25, ये अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएंगे, देखिए इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 का जाएगा 25 आएगा, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 बच्ची 1, 2 5 जा 10, 5 का जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसका एक ये 5 बाहर आ जाएगा, इस ये बच जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, कितना जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर है 5 अंडर रूट 2। अब ऐसे कैसे आप क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। ऐसे कैसे आप क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे। बीसी को देखते हैं, इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स, इसको आप इसकी रियल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या होगी इसकी रियल वैल्यू, देखोगे तो देखो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है। ये 7 के जब थोड़ा बहुत ऊपर आएगा 7.07 के आसपास इसका आंसर आएगा, आप जब निकालेंगे तब इसकी जरूरत पड़ सकती है इसलिए। फिर आप नेक्स्ट निकालेंगे बीसी। बीसी भी किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। अब बीसी जब निकालेंगे तो देखिए इसे आप क्या बोलेंगे x2 y2, इससे आप x1 y1 बोलेंगे। मैंने आपको बताया था x1 y1 किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको x1 y1 बोले, इसको x2 y2। आप इसको x1 y1 बोले, इसको x2 y2 बोले, बात एक ही है। तो क्या होगा x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -3 का स्क्वायर, ये होगा। देखिए y2 x2 कितना है -2, x2 -2, फिर माइनस ये वाला, फिर x1 की वैल्यू है आपकी 2, फिर y2 है -3 ये है, फिर माइनस ये वाला, फिर y1 की वैल्यू है 3। कितना जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी -4, ये कितना जाएगा -2 का स्क्वायर ये होगा, और ये -3 -6 का स्क्वायर कितना जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये 16, और ये हो जाएगा 6 6 36। तो इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ऑफ 52 कितना आएगा, 6 और 6 कितना आएगा 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 5। इसको सॉल्व करोगे 7.21 के आसपास इसका आंसर आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा 7 आता है। अब ये 7 से 4 पॉइंट ऊपर है, 4 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, उसका निकालोगे तो 7.21 आएगा। ये लास्ट में मैं करके बता दूंगा, ये लगभग इतना ही आंसर इसका आएगा। चलिए नेक्स्ट आप निकालेंगे ए बी बी सी ए सी। ए सी निकालें, ए सी भी डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। ए सी क्या है, ए और सी। अब इसको x1 y1 बोले, इसको x2 y2 बोल दीजिए, x2 y2। तो क्या आएगा 2 x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, देखिए कितना आएगा -1 का स्क्वायर, इधर प्लस ये 2 का स्क्वायर, 2 का ही होगा ना, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 है, देखो y2 माइनस y1 कितना है 2 है ना, और ये x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 होते ही, ये कितना जाएगा अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ऐसा होता है 2 डिजिट में। अब इनको गौर से देखिए, ए बी की वैल्यू कितनी है 7.07, इसकी ए बी की वैल्यू 7.07, बी सी की वैल्यू 7.21 और ए सी की वैल्यू 1.41। तो आप किन्हीं भी दो को प्लस करो, थर्ड एक इक्वल, देखो इन दोनों को प्लस करूंगा तो 7 7 कितना जाएगा 14, इससे बड़ा होगा। कब मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो ये 7 और 1 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। आप कभी इसको और इसको कब प्लस करेंगे तो ये भी 8 पॉइंट को समथिंग हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने के बाद में आपको ये पता चलेगा, सिंस ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी एंड ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, और
नेक्स्ट भी अब लिखिए BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, और थर्ड क्या है एंड AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC, है ना। किन्हीं भी दो को प्लस करो वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो लिखेंगे सो दिस पॉइंट्स सो गिवन पॉइंट्स A, B and C फॉर्म और ट्रेंगल। ये ट्रेंगल को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे। अब ये जो ट्रेंगल बनाएंगे किस टाइप का ट्रेंगल बनाएंगे, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम में इन तीनों को आप ले सकते हैं, किन्हीं भी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या होता है कि जो लार्जेस्ट साइड होता है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, राइट ट्रेंगल में लगती है। राइट ट्रेंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर क्या होता है, जो रिमेनिंग टू साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के सम की इक्वल होता है। जैसे ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अब यहाँ पर लार्जेस्ट कौन सी है, या लार्जेस्ट का स्क्वायर बाकी के दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये लार्जेस्ट है और ये दोनों स्मॉलर है, इनको करके देखिए क्या हो रहा है, या इन दोनों में टू जो स्मॉल साइड है उनके स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए लार्जेस्ट साइड के, करके देखिए। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट है, ये AB लीजिए और AC लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिया, AC का स्क्वायर। देखिए एक साइड AB ली, AB की छोटी है और AC भी छोटी है और ये सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी के इक्वल होना चाहिए। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या होगा, वैल्यू रखो, AB की वैल्यू है √50 उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 50 और ये कैंसिल आउट कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 52। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 52 को ऐसा लिख सकते हैं, 52 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 52 इज इक्वल टू √52 का स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, √52 का स्क्वायर, क्योंकि ये वापस कैंसिल आउट होगा तो ये मिलेगा। अब इसको देखें √52 क्या है, √52 है BC, तो ये क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। देखिए आ गया, क्या आ गया, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, BC के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। सो गिवन पॉइंट्स form a right angled triangle। राइट एंगल ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। हुस राइट एंगल 8, जिसका राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल 8, जिसका 90 डिग्री तो बनेगा, पर 90 डिग्री कहां पर बनेगा, तो इसमें आप थोड़ा सा फॉर्म करने की कोशिश करें। देखिए ये राइट ट्रायंगल होता है। अब लार्जेस्ट साइड इसमें कौन सी, BC, तो नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, इसको C, तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ये लार्जेस्ट साइड BC हो गई, क्योंकि इन दो का सम BC के इक्वल है, तो जिनका सम लार्जेस्ट साइड के इक्वल होता है वही क्या होता है, हाइपोटेनस। ये BC हो गया, ये AB और ये AC हो गया। तो यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, कौन सी साइड पे बनेगा, A पर बनेगा, राइट एंगल 8A, राइट एंगल 8.A। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे एक बात आपको समझने की जरूरत है कि मैंने यहाँ पे 7.07 कैसे लिखा। आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालने की मेथड से पढ़ी थी, उसमें एक मेथड थी डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको ये
इजी समझ में आ जाएगा कि कैसे आएगा। जैसे आपने लिखा 50 का आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 50 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा 50, इसको इस टाइप से लिखा, और इस टाइप से आपको पता होगा ये दो नंबर्स लिए, इनकी पेयर बने, और इनके पेयर बनाने के बाद में इधर कोई भी पेयर नहीं है तो मैं 0 0 की पेयर्स और बना सकता हूँ अपनी साइड से, डेसिमल की इस साइड। तो इसमें यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना है कि जिनका प्रोडक्ट अगर 50 से कम आ जाए, और नंबर जो भी लिखोगे इनमें सेम नंबर होना चाहिए। जैसे 3 लिखा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 लिखा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 लिखा 5 5 जा 25, 6 लिखा 6 6 जा 36, 7 लिखा 7 7 जा कितना आ जाएगा 49, कितना बचेगा 1। किस क्या इसके अंदर क्या लिखा 7, तो 7 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 7 यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिए, या ये 7 को इधर लिख दीजिए, ऊपर जो लिखना है वो इधर लिख दिया, जो बॉक्स हम लिखते हैं वो इधर लिखते जाते हैं आंसर में। अब नेक्स्ट क्या आएगा 0 0। अब ये 0 0 मैंने पेयर उतारे तो डेसिमल को क्रॉस कर देते, यहाँ पे क्या लगा दीजिए डेसिमल। अब यहाँ पे क्या करिए 100 आ गया, अब इन दोनों को प्लस करके इधर लिखना है, 7 7 कितना हो गया 14, यहाँ पे बॉक्स बनाए, यहाँ पे बॉक्स बनाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर लिखो कि 100 आ जाए, 100 से देखो 1 लिखूंगा तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 141 आ जाएगा। बड़ा नहीं चाहिए आपको, स्मॉलर ही चाहिए इस नंबर से, तो आप क्या लिखेंगे 0 0 लिखा, 0 यहाँ पे लिख दीजिए, 0 करेंगे 0 का मल्टीप्लाई 0 0 4 में 0 0 का 1 में 0, फिर इनको माइनस किया कितना है 0 0 1। अब नेक्स्ट पेयर क्या आ जाएगी, और 0 0 ये वाली पेयर उतर जाएगी, अभी ये वाली पेयर नोट करी थी। अब यहाँ पे इनको वापस से प्लस करेंगे, कितना आएगा, ये 0 4 1। अब यहाँ पे वापस सेकेंड बॉक्स में लिखे, क्या लिखे 10,000 से कम आ जाए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 7 7 जा 49, फिर 7 4 जा 28, और 7 1 जा 7, और 2 9। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 10,000, ये 9,849 उससे छोटा है, तो यहाँ पे 7 का जाएगा, तो इस टाइप से कितना आंसर आ जाएगा 7.07। इसी टाइप से 52 का करोगे 7.21 आ जाएगा, इसी टाइप से √2 का करोगे 1.41 आ जाएगा। वैसे √2 की वैल्यू डायरेक्ट ही ये याद ही रखना रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यूज होती है 1.414, एक और 4 आता है। इस टाइप से ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन किसी की आपने, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको बताना है ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सेकंड आपसे पूछा था ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है तो कौन सा ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पता चल गया कि ये राइट ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है ना। और ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसे पता है, कि कोई सिर्फ दो साइड को प्लस करो थर्ड से बड़ी होना चाहिए, यहाँ पे है, इन दोनों को प्लस करोगे तो इससे बड़ी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करोगे तो इससे बड़ी हो जाएगी, है ना, और इसको प्लस करोगे तो इससे बड़ी हो जाएगी, तो कंडीशन फॉलो हो रही है, डिस्टेंस फार्मूले का यूज हुआ। चलिए नोट, देखिए एग्जांपल 2 क्या है, सो डेट द पॉइंट 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के वर्टाइसेस होते हैं, तो स्क्वायर के वर्टाइसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात इनकी 4 साइड्स इक्वल होना चाहिए, जैसे इसको नाम दिया ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो 4 साइड से क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, इसके डायगोनल जो होते हैं ये भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या निकालेंगे, पहले ए बी बी सी सी डी डी ए, और डायगोनल भी निकालेंगे बी डी और ए सी, है ना। 4 साइड से इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये होना चाहिए, और साथ में इसके डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, ए सी इक्वल टू बी डी होना चाहिए। ये कब कंडीशन फॉलो होती है, तो वो स्क्वायर के वर्टाइसेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूले से ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपको गिवन में क्या है, गिवन में आप यहाँ पे लिखेंगे लेट, मान लिया आपने, आपको a इज इक्वल टू दे रखा 1 7, b इक्वल टू दे रखा 4 2, c इक्वल टू दे रखा है -1 -1 -1 -1, और आपको d इक्वल टू दे रखा है, d इक्वल टू क्या दे रखा है -4 4,
ये -4,4 ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है आपको, चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, गिवन वर्ट्राइसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये आपको चेक करना है कि है या नहीं, चेक करना है, गिवन वर्ट्राइसेस ऑफ अ स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूले तो आपको याद हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, यही डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब सारी चीजें निकाल लीजिए, ए बी निकाल लीजिए। ये आप मान लीजिए कि ए आपको दे रखा है कितना, 1,7, ये बी आपको दे रखा है 4,2 और सी आपको दे रखा है -1, -1 और ये दे रखा है आपको डी -4,4, ये आपको दे रखा है। तो बस ए बी बी सी सब निकाल लीजिए। तो पहले क्या निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, x2 माइनस x1। अब इन दोनों में इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए x1, ये जो आपका है इसको आप क्या मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर, देखिए यही होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, कितना आएगा ये अंडर रूट के अंदर, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये होगा 7 माइनस 2 5 और ग्रेटर ये है तो -5, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25, तो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, ये आ जाएगा 34 5 9 और 5 14, कैरी 1 2 और 1 3, ये आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, BC, BC भी डिस्टेंस फार्मूला। अब BC ये इसको आप x1 बोल दीजिए, इसको y1 और ये आपका क्या है x2 और ये आपका y2। जस्ट इमेजिन किया कितना आएगा, -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए -5 का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो अगेन ये कितना आ जाएगा 34। तो BC भी आपका वही का वही आया। इसी टाइप से आप क्या निकालेंगे, CD, क्या निकालेंगे, CD। अब CD की वैल्यू चेक कीजिए, CD, ये CD, तो आप किसी को भी ये जैसे x2 y2 है इसको x1 y1 बोल दीजिए, ये आपको ऑर्डर से कब बोले इसको x1 y1 बोल दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, या यहाँ पर भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो x2 में से x1 मतलब -4, देखो x2 की वैल्यू क्या है -4, फिर फार्मूले में फिर माइनस है ये वाला, ये माइनस लगा, फिर x1 की वैल्यू कितनी -1, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेगा, फिर क्या है प्लस y2 माइनस y2 कितना है 4, y2 माइनस ये वाला माइनस, फिर आपका क्या है y1 की वैल्यू कितनी -1, फिर उसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करो, -4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और क्या हो जाएगा स्क्वायर, इनका स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको देखिए ये कितना आएगा अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, अगेन आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 और ये 25, फाइनली अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 34, वही आएगा। फिर आप DA निकालेंगे तो आपको वही का वही काम करना है, इसका आंसर भी वही का वही आएगा, ये x1 y1 इसको x2 y2 बोल दीजिए, कितना आएगा -4 DA या AD, बात एक ही है ना, -4 x2 ये है माइनस ये वाला माइनस x1 कितना है 1
इसका स्क्वायर प्लस y2, y2 की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -4 -1 कितना आएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस आगे देखिए 7 - 4 कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा सॉल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 34। देखो सभी में आंसर सेम आ गया, मतलब 4 साइड्स तो इक्वल आ गई है। आपको डायगोनल्स चेक करना है AC और BD। तो AC चलो AC निकालते हैं। AC कितना होगा AC निकालेंगे तो इस टाइप से देखिए AC इसको x1 y1 बोल सकते हैं, x1 y1 इसको x2 y2। AC कितना आएगा x2 कितना है यहाँ पर देख लीजिए, बात तो एक ही वहां देखो या यहाँ देखो। x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 और स्क्वायर ये होगा प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू -1 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी है 7 इसका होल स्क्वायर कितना आएगा अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 8 8 जो 64। तो अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा 68। अब जो नेक्स्ट डायगोनल BD होगा उसने भी यही आना चाहिए, कभी स्क्वायर है तो आप यहाँ पे निकालेंगे BD की वैल्यू निकालते हैं। BD में आप क्या करेंगे इसको x1 y1 इसको क्या दे दीजिए x2 y2। तो क्या होगा x2 माइनस x1 x2 कितना है -4 -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 देखिए ये y2 कितना है 4 माइनस y1 4 -2 का होल स्क्वायर कितना आएगा अंडर रूट के अंदर देखिए ये -8 आ जाएगा -8 का स्क्वायर ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर क्यों होगा 4 -2 2 आएगा 2 का स्क्वायर। इधर आप देखेंगे कितना आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अगेन कितना आ गया 68। यहाँ पर सिंपल सा आप लिखेंगे क्या लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA और ये सब किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ 34 के इक्वल है। साथ ही साथ एंड AC इक्वल टू क्या है BD और ये किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ 68 के। तो यहाँ पे 4 साइड्स भी इक्वल है साथ में डायगोनल भी इक्वल है ना। तो ये क्या हो जाएगा आप क्या लिखेंगे हेंस गिवन vertices form अ स्क्वायर। ये क्या बनाएंगे एक स्क्वायर बनाएंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर की कंडीशन क्या है, ऐसी किसी रोम्बस की कंडीशन भी होती है। रोम्बस में क्या होता है 4 साइड्स इक्वल होती है पर डायगोनल्स इक्वल नहीं रहते। क्वेश्चन किसी टाइप से पूछा जा सकता है, आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आपको और अच्छे समझना है तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। कर लिया नोट? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 3। ये आपका एग्जाम्पल 2 था, क्वेश्चन चेंज नहीं किया, ये आपका था एग्जाम्पल 2। कर लिया नोट? ओके, देखिए एग्जाम्पल 3 फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ अ डेस्क इन अ क्लासरूम। क्लासरूम है, इस टाइप से क्लासरूम बना हुआ है। ये क्लासरूम है। क्लासरूम में ये जो पोर्शन जो ये एक्स एक्सिस को बता रहा है, इस साइड एक्स एक्सिस को, ये और ये वाला जो पोर्शन है ये वाई एक्सिस को बता रहा है। तो क्या बोला है असीमा भारती एंड चमेला आर सीटेड एट द 3,1। 3,1 यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से कुछ पॉइंट दिया। इधर भी नाम दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको देखना है कि जो
असीमा जो है कौन से पॉइंट पे, ए फॉर असीमा कहां पर है, 3,1 पर, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1। यहां पर कौन बैठी है, असीमा। फिर बी 6,4, बी भारती, बी फॉर भारती कहां पर बैठी, 6,4 पर, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 4, तो ये यहां पर कहीं ना कहीं बैठी हुई है, यहाँ पर ये आपकी भारती बैठी हुई है। और फिर नेक्स्ट है 8,6, एक्स की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 8 मान लो, वाई की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 6 यहाँ पर होगी, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो आपको बताना है क्या ये असीमा, भारती और ये क्या है, चमेला, ये क्या एक लाइन में है क्या, एक ही लाइन में बैठे हैं क्या, ये आपको प्रूफ करना है, यही पूछा है ना। असीमा, भारती एंड चमेला आर सीटेड एट 3,1, डी 6,4, सी 8,6। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या एक लाइन में बैठी है, मतलब आपको प्रूफ करना है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब एक ही लाइन में जब बैठे रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर ए, एक यहाँ पर है बी, एक पॉइंट यहाँ पर है सी, ये तीनों पॉइंट अभी कहां पर दिख रहे हैं आपको, एक लाइन में दिख रहे हैं, एक लाइन में कभी है, तो इसकी कंडीशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, कब होता है ये कोलिनियर, कब होते हैं एक ही लाइन में, कब होते हैं तीनों पॉइंट्स, जब ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या आ जाए, ए सी के, या बी सी प्लस ए सी इक्वल किसके आ जाए, ए बी के, या आपका ए सी प्लस ए बी ये किसके इक्वल आ जाए, बीसी के। इन तीन में से कोई सी भी एक कंडीशन का फॉलो हो जाती है, और या तो ये या तो ये या तो ये, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर में। तो कुल मिलाकर के आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, और कोई सी भी टू डिस्टेंस का सम क्या करो, थर्ड के इक्वल आ जाए, तो आप बता सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर की कंडीशन होती है ये कंडीशन होती है कोलिनियर की। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में होना, एक ही लाइन में होना, इसको क्या बोलेंगे, एक ही लाइन में होना। एक ही लाइन में जो होना होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि आरती, असीमा, भारती और चमेला जो है एक ही लाइन में बैठे हैं कि नहीं है, तो कुल मिलाकर के आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, और ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालो। यहाँ पर लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, गिवन में क्या दे रखा है, लेट ए इजिकल टू, ए तो दे ही रखा है, लेट करने की जरूरत ही नहीं है। ए कितना दे रखा है आपका, ए की वैल्यू दे रखी है, कहाँ गया, 3,1, 3,1। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू 6,4, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 8,6, है ना। आपको क्या बताना है, आपको चेक करना है, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, तो आपको क्या करना है, चेक करना है। चेक क्या चेक करना है, असीमा, असीमा, भारती, असीमा, भारती एंड चमेला आर सीटेड इन अ लाइन, ये एक लाइन में बैठे, ये आपको चेक करना है, और इसी के पीछे रीजन देना। रीजन देने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, बार बार लिख रहे, ये पूरी एक्सरसाइज, ये जितने भी 5 तक एग्जाम्पल है सभी में डिस्टेंस फार्मूला यूज करे होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कौन सी डिस्टेंस निकालें, ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी, कैसे निकालेंगे, वही हर बार की तरह, इसको क्या बोलेंगे, x1 y1, इसको x2 y2, x2 y2, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 9, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 18, ये आपका है। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 से
डिवाइड किया तो 9 आया, 3 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आया। इसका क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। तो एक 3 पेयर बाहर आ गई, अंडर रूट ये 2 जो है अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ऐसे कैसे क्या निकालो? बीसी, बीसी निकालेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला। अब बीसी में क्या करें? इसको आप x1, इसको y1, इसको x2 और y2। तो कितना है? x2 माइनस x1 मीन्स 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 8 माइनस, ये कितना आ जाएगा? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 4 कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 8। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2 अंडर रूट 2। देखिए 8 को कैसे लिखेंगे? 2 4, 2 से गया तो 2 आया, फिर 2 से गया तो 1 आया। डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक पेयर बन गया इसका 2, और एक ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे एसी। एसी देखिए, एसी की वैल्यू क्या होगी? एसी अंडर रूट के अंदर एसी ए और सी, इसको x1 y1, इसको x2 y2, कितना होगा? 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना आएगा? 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? ये देखिए 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 25, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 50। इसको लिखोगे 2 अंडर रूट 5। कैसे लिखेंगे 2 अंडर रूट 5? करके देखिए 50 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, बच्ची कितनी? 1, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। इसका पेयर बन जाएगा, सॉरी रॉन्ग लिख दिया, इसका पेयर बन जाएगा। इसको लिखेंगे, जिसका पेयर बना वो बाहर आ जाएगा 5, और ये अंडर रूट के अंदर चल जाएगा अंडर रूट 2। ये सब सारी कहानी 8th में आप पढ़ चुके हैं, ये कैसे कर रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे किन्हीं भी दो को प्लस करो, थर्ड एक इक्वल आना चाहिए। देखिए इन दो को प्लस करें 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसलिए आप ये तीनों लड़कियां किसमें बैठी है? एक लाइन में बैठी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिन ए बी प्लस बी सी किया, ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 अंडर रूट 2 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? 2 अंडर रूट 2। इनको किया कितना आया? 5 अंडर रूट 2। ये किसके इक्वल आ गया? ये इक्वल आ गया ए सी के, है ना। अब यहाँ पे सिंस एक जगह नाउ लिखिए, नाउ। अब यहाँ पे लिखेंगे आप सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? ए सी के इक्वल आ गया। तब क्या लिखेंगे? हेंस असीमा भारती एंड चमेला seated in a line। ये तीनों क्या एक लाइन में बैठी हुई है। भले डायग्राम सही नहीं बनना, पर ये तीनों किसमें मिलेगी? एक लाइन में मिलेगी। इस टाइप से एक ही लाइन में ये तीनों बैठी हुई मिलेगी। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से था, सिंपल था। कोलिनियर का कंसेप्ट लगा है। कोलिनियर का एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था, आई थिंक आपको समझ में आएगा। पूरा डिस्टेंस फार्मूला लगा है। ये आपका एग्जाम्पल 3 था। ये क्या था आपका? एग्जाम्पल 3। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 क्या कहा है? एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशनशिप किसके बीच की निकालना है? एक्स और वाई की। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स इज इक्वी डिस्टेंस। ये जो पॉइंट पी है क्या है? एक्स कामा वाई जो है पॉइंट पी, इसको पी बोल दिया। एक्स कामा वाई जो पॉइंट है उसको एक्स पी बोल दिया। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंस पर है, दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट कौन सा है? एक पॉइंट आपका है 7,1 और एक पॉइंट आपका कौन सा है? एक पॉइंट आपका है 3,5। इसको आपने बोल दिया ए, इसको आपने बोल दिया बी। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल है।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे और आपको रिलेशनशिप बताना है ना। तो आपको गिवन में क्या है, पहले तो वो लिखिए। गिवन में आपको पॉइंट्स दे रखे, गिवन में पॉइंट दे रखे और साथ में बोला है पीए इक्वल टू क्या है, पीबी। पीए इक्वल टू पीबी ये दे रखी है। एंड लेट पी इक्वल टू क्या है, एक्स कामा वाई, और ए है आपका, ए पॉइंट है 7 कामा 1, 7 कामा 1, और बी जो है आपका कितना है 3 कामा 5, 3 कामा 5। पी इक्वल टू पी भी दे रखा है, और पी पॉइंट है वो आपका एक्स कामा वाई दे रखा है। ए पॉइंट को आपने बोल दिया 7 कामा 1, और इसको बोल दिया बी पॉइंट बोल दिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए गिवन में क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस पीए इक्वल टू पीबी, ये है। अब पीए इक्वल टू पीबी किससे निकालेंगे, पीए डिस्टेंस फार्मूले से, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिए, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले तो आप क्या निकालेंगे, pa, तो pa के लिए क्या लगाएंगे, ये स्क्वायर रूट, क्योंकि डिस्टेंस है pa, और pb भी क्या है, डिस्टेंस है, इसके लिए भी आपने लगाया। अब pa निकालेंगे, तो pa निकालेंगे, इसको आप बोले x1 y1, इसको बोले x2 y2, इधर इसको x1 y1 बोले। pa निकालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बोले तो pa में x2 कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या निकालेंगे अब, pb ये निकालेंगे, क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, देखिए ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब दूर आपका वही का वही फार्मूला लगने वाला है। तो देखिए करते हैं, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसको a बोला, इसको b बोला, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 7, फिर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2, a बोले तो y, b बोले तो 1, फिर इक्वल x a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2, a बोले तो y, b बोले तो 5। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, मेरे हिसाब से नहीं कटेगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 माइनस 7 टू जा कितना आएगा, 14x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2y, इधर देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 का 2 मल्टीप्लाई किया तो 6x, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू जा 10y। अब क्या करें, इसको लिखा माइनस 14x माइनस 2y, और ये 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50 इजिकल टू, इधर क्या बचा, इसको माइनस 6 को आगे लिख दिया, माइनस 10y को इधर लिख दिया, 9 प्लस 25, ये 9
ये 9 है, ये प्लस का 25, तो 9 + 25 कितना होगा 34, ये होगा ना 9 + 25 34। अब क्या करें, इसको इधर लेके आए तो -14x, ये इधर आएगा कितना आएगा प्लस का 6x, ये माइनस का 2y है, ये माइनस का 10y इधर आया कितना आएगा प्लस का 10y, फिर इधर प्लस का 50 है, इधर आएगा माइनस का 34, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा फाइनली। तो सारे नंबर्स को तो इधर ले आए, यहाँ पे 0 बचा, इनको सॉल्व करो, एक माइनस का एक प्लस का कितना आएगा माइनस का 8x, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, 14 में 6 गई 8, दोनों ग्रेटर ही है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक में प्लस एक में माइनस है, माइनस होगा, तो 10 में से 2 गई तो कितना बचा 8, दोनों ग्रेटर ही है, प्लस और पीछे y है, इधर देखेंगे कितना बचेगा 50 में से आपने 34 माइनस किया तो आई थिंक 16 आएगा 0, 10 में से 4 गई 10 में से 4 गई 6, और यहाँ पे बच्चा 4 में से 3 गई 1, है ना, दोनों ग्रेटर कौन है 50 ग्रेटर है तो प्लस का, क्या इसमें मैं डिवाइड कर सकता हूँ -8 से, यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय -8 बोथ दी साइड, बोथ दी साइड से, दोनों साइड मैंने -8 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा -8x बाय -8, यहाँ पे 8y अपॉन -8 प्लस 16 बाय -8 इजिकल टू 0। तो आप देखिए क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कितना आएगा, ये -8 से -8 कट गया, कितना बचा x, यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, और 8 से 8 कट गया कितना बचा y, x माइनस वाई, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, और 8 2 जा कितना हो गया 16 इजिकल टू 0। यही आपकी रिलेशन है, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में यही रिलेशन है जिसकी आपसे पूछा गया था, x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो आपने क्वेश्चन में किया क्या, पहले तो इस चीज को समझिए, आपको बोला गया था कि एक पॉइंट है P, उससे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, उनके तक के डिस्टेंस क्या है इक्वल है, मतलब PA = PB दे रखी है। फिर आपको बोला था आपने मान लिया कि P पॉइंट x, y है, x, y बोला था उसको P नाम दे दिया, ये 7, 1 था उसको A दे दिया, इसको B दे दिया, रिलेशनशिप निकालना था x और y के बीच में। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, आप चाहे यहाँ पे लिख लेना गिवन, ये आपको क्या है गिवन है, PA = PB, आपने किससे निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से पहले PA निकालेंगे, ये निकाला PA इक्वल, फिर PB निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, ये PA PB डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, फिर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, A - B का फार्मूला यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा दिया, इसको आपने A बोला, इसको B बोला, यहाँ पे इसको A बोला, इसको B बोला, यहाँ पे इसको A बोला, इसको B बोला, यहाँ पे इसको A बोला, इसको B बोला, लग गया A² x² ये पूरा पूरा। फिर आपने देखा कि x² से x² कट गया, y² से y², क्योंकि इधर ये प्लस का इधर लाते माइनस का हो जाता तब कट जाता, ये x² ये प्लस का x² था, इधर लाते माइनस का हो जाता तब कैंसिल आउट हो जाता, तो उसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। फिर सॉल्व कर दिया, 7 का स्क्वायर 49, इसको सॉल्व किया, ये 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इधर 3 का स्क्वायर 9 इनका किया, तो ये 5 का स्क्वायर 25। फिर इन सबको उठा करके एक बार और सॉल्व किया, इसको आगे लिख दिया, इसको इसके साथ में इनको प्लस किया 50 आ गया, ये आगे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया, क्योंकि ये +9 + 25 तो कितना आएगा प्लस का 34, सबको उठा करके इधर ले आए, इधर ले आए, इसके पास में ये वाली टर्म आ गई, इसके पास ये वाली टर्म आ गई, इसके पास में ये वाली टर्म इधर आई माइनस की, इन दोनों को सॉल्व किया -8x आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया +8y आया, इन दोनों को सॉल्व किया +16, -8 से, क्योंकि माइनस दिख रहा था सर, इधर भी 8 है, ये भी मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में 8 के, ये भी मल्टीपल में, -8 से, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, = 0। तो फाइनली आपका x - y - 2 = 0, यही आपका रिलेशन था। आइए देखते हैं एग्जांपल 5, कर लिया नोट, ओके, देखिए एग्जांपल 5 क्या है। एग्जांपल 5 में बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है, which is equidistant from the
पॉइंट ए 6,5 एंड -4,3। y एक्सिस पर कोई सा पॉइंट है। अब मान लो ये y एक्सिस है, इसके ऊपर कोई सा पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, इन दोनों पॉइंट से ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट है, जो इस पॉइंट को नाम दे दो P, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया P। वो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपको पता है y एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो मैंने मान लिया y की वैल्यू कितनी है, y है। y एक्सिस पे y की वैल्यू y है और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या है, 0। ये आपका है y एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस है। अब यहाँ पे देखेंगे दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट को बोल दिया a, इस a पॉइंट को क्या बोल दिया 6,5। एक पॉइंट बोल दे B, ये कौन सा -4,3। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में यही बोला, एक बार पढ़िए, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस पर एक पॉइंट है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, उसको y बोल दिया। ये जो पॉइंट है दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट a इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 6,5 एंड b -4,3। तो आपको क्या करना है, फाइंड अ पॉइंट। ये पॉइंट निकालना, पॉइंट निकालना मतलब y की वैल्यू निकालना। तो अब यहाँ पे देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा है PA इक्वल टू PB, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, एंड, और साथ में आपको दे रखा है यहाँ पे मान लेंगे लेट P इक्वल टू क्या है 0,y, आपका A है 6,5 और B है, B आपका क्या है -4,3। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पॉइंट, पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो कि है, यानी P पॉइंट है जिसको 0, आपने y बोला है, ये आपको निकालना है। ठीक है, पॉइंट ऑन y एक्सिस जो कि P 0, y है। अब सॉल्व करेंगे तो आपको जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे, सिंस P इक्वल टू क्या दे रखा है PB, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। ये आपको क्या है गिवन है, यहाँ पे क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे PA इक्वल टू PB है, तो एक तो PA में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, PA में तो PA के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा ऐसा, ये वाला। फिर PB के लिए लगाना पड़ेगा, ये PB के लिए। तो PA के लिए, PA P से A तक, इसको क्या बोल दे x1 y1, इसको क्या बोल दे x2 y2। तो क्या होगा x2 - x1, x2 कितना है, x2 कितना है 0 और x1 कितना है 6, कितना आएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस PA के लिए निकाल रहा है ना, PA निकाल रहे ये वाली डिस्टेंस, और y2 - y1, y2 कितना है y -5 का होल स्क्वायर, यही है, ये इक्वल साइन। फिर आपने निकाला PB, ये PB के लिए ये लगा है PB ये वाला, तो क्या होगा, इसको x1 बोले, इसको y1, तो क्या होगा x2 - x1, क्या होगा x2 कितना है, x2 की वैल्यू 0 है, माइनस कौन सा ये वाला x2 की वैल्यू ये है 0, x2 की वैल्यू कितनी है 0, फिर माइनस ये वाला ये लगा है, फिर x1 की वैल्यू कितनी -4 उसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 - y1, y2 कितना है y2 कितना है y -3 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, या बोथ साइड स्क्वायर कर दो तब भी बात वही है। इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। इसको क्या करिए सॉल्व कर दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी फार्मूला कौन सा a² प्लस a² - a - b का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसको आप ए बोले, इसको बी बोले, यहाँ पे इसको ए बोले, इसको बी बोले, क्या आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a, ए बोले तो y, b बोले तो 5। ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह कितना है y, y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बोले 3 का स्क्वायर माइनस 2, a बोले तो y, b बोले तो 3। देखिए क्या होगा, ये आप देखिए यहाँ पे y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 36 और ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू जा कितना आ गया 10y, इधर देखिए 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6y। ठीक है, इनको प्लस करो तो 5 और 6 11 और कितना होगा 2 और 3 5 और 1 6 माइनस 10y इज इक्वल टू ये कितना आएगा 25 माइनस 6y। क्या करें, वाई वाई वाली टर्म्स को एक साइड, इसको आप क्या करें, ये प्लस का है, ये प्लस का है ना, तो इसको इधर ले आओ, ये क्या माइनस का है तो इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये 61 माइनस 25 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये उधर गया तो 10y, ये माइनस का 10y उधर गया प्लस का 10y और ये माइनस का 6y पहले से, तो क्या हो जाएगा ये 61 माइनस 25, 61 माइनस 25 कैरी 11 कैरी दिया, 11 में से 5 गई 6, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गई 3, कितना है 36 इज इक्वल टू 10 माइनस 10y माइनस 6y कितना आ गया 4y, ये 4 इसके नीचे गया, 4 इसके नीचे जाएगा 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, और यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस P क्या होगा 0 कामा y, तो 0 कामा 9, यही आपका आंसर है। आई थिंक समझ में आएगा, ये क्वेश्चन इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे जो आने वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, इनमें से ये 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो फर्स्ट नंबर का किया था। समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे किया, नोट कर लीजिए इसको। आपसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि y एक्सिस पे कोई सा पॉइंट है P जो कि A से और B से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब PA इक्वल टू PB ये आपको गिवन है कि PA और PB गिवन मतलब इक्वल है, और P पॉइंट 0 कामा y होगा कि y एक्सिस पे क्या होता है x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कुछ होगी जो निकालना है, A और B ये पॉइंट गिवन है, आपको y एक्सिस पे पॉइंट निकालने है P मतलब y की वैल्यू निकालना है, PA इक्वल टू PB दे रखा था, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, PA के लिए एक डिस्टेंस फार्मूला लगाया, PB के लिए लगाया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इस टाइप से सोल्व हुआ। ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस का इधर आता है माइनस का हो जाता है, और ये प्लस के y स्क्वायर से माइनस का y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे 36 हो गया, ये माइनस 6 का स्क्वायर 36 वही 5 का स्क्वायर 25, ये 5 टू जा 10, इधर भी 3 का स्क्वायर 9 और इसको डिस्प्लेस कर दिया है ना, ये माइनस का 10y था उधर ले गए और ये प्लस का 25 था इधर लेकर के आए, तो इस टाइप से आपका बन गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। फिर वापस डिस्प्लेसमेंट किया, y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इस टाइप से आपके एग्जाम्पल 1 2 और 1 से लगा करके 5 तक एग्जाम्पल होते हैं कंप्लीट। कुछ और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट बच गए, 5 एग्जाम्पल्स और है जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।